कुछ अर्सा पहले एक खबर बहुत ज़्यादा चली थी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय तो नहीं कह सकते, अब इनके पास कोई वर्ग ही नहीं बचा है और इनके ऊपर लगभग 1.25 करोड़ की जो रिकवरी थी वो तय हो गई थी। 2015 की बात है, 2 अक्टूबर 2015 की। बोटा से आगे सर खड़े ट्रक में गाड़ी हिट हो गई पीछे से। भगवान की दया से 19 साल हो गए चार्टिस में, कभी आज तक मतलब कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी मेरे से। देखो मतलब जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उनकी बदौलत मेरे को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हाँ जी, घर मेरा मतलब कुर्की के उठा गए करके 1 करोड़ 30 लाख रुपया हाई कोर्ट ने डाल दिया मेरे ऊपर। तो जनाब मैंने क्या गुनाह किया था, मतलब सारे छोड़ गए, मेरे को जो साथ में थे वो भी छोड़ गए। माननीय अदालत ने जो फैसला देना था दे दिया, लेकिन आप लोगों ने इस व्यक्ति के साथ फैसला कैसे बना लिया? किस यूनियन की बात करते हैं एचआरटीसी के नेता लोग? जिस व्यक्ति का आपकी एचआरटीसी में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने एक्सीडेंट किया या कुछ और दुर्घटना इनके खाते से हुई और नई वॉल्वो सुजानपुर से चलवाई थी, ये ऑनर पर ऑनर एचआरटीसी के खाते में करवाते रहे, लेकिन जब मुसीबत का दौर आया तो फिर एचआरटीसी के जो लोग हैं उन्होंने कहां तक साथ दिया। भगवान का कोई करिश्मा होगा कि ये ठीक हो गए भाई, पर अभी प्रॉपर ठीक नहीं है ये। रेस्ट के लिए? हाँ जी, रेस्ट के लिए बोला। 11% इनकी किडनी डैमेज है, 1 लंग्स डैमेज है और दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ मैं। ये मीटिंग के लिए जा रहे थे तो यूनियन की मीटिंग थी ना, कहीं हम अपने बच्चों की शादी के लिए थोड़ा ना जा रहे थे मेरे हस्बैंड, और हमने कोई उनसे किराया भी नहीं दिया था। ऐसे तो ये करें कि हमें फांसी दे दें बस, और हमारे घर की तरफ किसी ने भी देखा ना तो हमने तो खुद सुसाइड करना। उसके जिम्मेवार होंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी होगी उसकी जिम्मेवार। क्या बोलना, एक परिवार सड़क पे है। एक बार फिर इस भीड़ को दिखा दो जो यहाँ पर पहुंची है नेताओं की खातिर। कहाँ है वो चंदे? कितनी रैलियां बीजेपी करवाएगी, कितनी रैलियां कांग्रेस करवाएगी? क्या इस परिवार के लिए कोई खड़ा होगा? तो अभी जिस तरह के हालात लग रहे हैं आपको, उसमें आपको कोई मदद की उम्मीद है कि आम आदमी से तो है? इनको तो छोड़ो, नेताओं को छोड़ो। हमारे पास दवाई को जाने के लिए पैसे नहीं थे, पीजीआई जाना पड़ता है, टांडा जाना पड़ता है, तो मैं कैसे करना? तो हम लोग कितना सा खड़ा होते हैं आने वाले वक्त में? 2 साल के बाद चुनाव है, अभी पंचायती चुनाव है, वहाँ पे क्या खर्चा नहीं होगा? लेकिन एक पूरा परिवार, बच्चे क्या हैं आपके? बेटा बेटी है। तो भगवान करे उन बच्चों के भी जल्दी वोट बन जाए। कहना बुरा लग रहा होगा, कम से कम इनकी वो ताकत तो इनके काम आ जाए। हमें आदत बन चुकी है कि सियासत से जुड़े लोग आएंगे, मदारी की तरह डमरू बजाएंगे, हम लोग वहां पर खड़े हो जाएंगे भीड़ की तरह। यही कहूंगा कि इन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि माननीय न्यायालय का फैसला है और बकाया वकील याद आया है कोई साथ में कि हम लोग आपका हिस्सा हैं, आप हमारे हिस्से हो, तो प्लीज सामने आइए। इनके पास कुछ नहीं है, इनके तमाम ऑर्डर्स हो चुके हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। विशाल, आज सबसे पहले जरा ये दृश्य दिखाइएगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जब बात आएगी तो एक ड्रेस को देख के ये लगेगा कि भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर आशा वर्कर्स की है शायद ये, अगर मैं गलत ना हूँ, लेकिन सरकारी व्यवस्था के तहत जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं और इसकी खास वजह यही है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, उन्हें भीड़ चाहिए होती है। भीड़ में कौन कितना पिस के मर रहा है किसी को नजर नहीं आता। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक खबर बहुत ज़्यादा चली थी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय तो नहीं कह सकते, अब इनके पास कोई वर्ग ही नहीं बचा है और इनके ऊपर लगभग 1.25 करोड़ की जो रिकवरी थी वो तय हो गई थी। तो सीधा मुद्दे की बात पे जाता हूँ। एचआरटीसी में ये तैनात थे तो इन्हीं से पूछेंगे और यहीं से चलेंगे। लेकिन जो मैंने पहले आपको दिखाया है कि हम लोग भीड़ का हिस्सा हैं, भीड़ में रहने की आदत है और भीड़ में ही हम लोग पिसकर रह जाते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र, जरा अपना पूरा मसला बताइएगा क्या? मेरा मसला जी ऐसे 2015 की बात है, 2 अक्टूबर 2015 की। हम जा रहे थे शिमला, मेरे को भी मतलब लेके चल रहे थे, ट्रैफिक मैनेजर थे, डीलिंग एंड थे, 3 ड्राइवर थे, 2 अफसर थे हमारे। रात को की थी हमने ये इनोवा गाड़ी, सुबह मतलब 7 आदमी थे, रात को सुबह होते होते 5 रह गए। उन्होंने बोला अपनी गाड़ी ले चल, नई गाड़ी तेरी टाटा नैनो थी मेरे पास। तो मैंने बोला सर नंबर नहीं लिया अभी,
अप्लाइड फॉर है, गाड़ी नंबर के लिए नहीं अप्लाई की है मैंने। फादर भी घर पे बीमार है, काम लगा है घर का, तो टाइम नहीं लगा। तो बोलने लगा यार कौन सा तूने दिल्ली जाना, शिमला ही तो जाना है, ये तो शिमला है। तो सर मैं जूनियर आदमी था, मतलब नया था, तब वो सीनियर थे सारे। तो ठीक है, मैंने मना नहीं किया, मैंने ठीक है सर अफसर ही ऐसे बोल रही है तो ठीक है ले चलते हैं गाड़ी। फिर ले गए, फिर सुजानपुर तक मैंने चलाई, आगे दूसरा ड्राइवर था राय सिंह, वो बैठ गया सीट पे, बोलता मैं चलाता हूँ। मैंने ठीक है तू चलो भाई। बोटा से आगे सर खड़े ट्रक में गाड़ी हिट हो गई पीछे से। रात ना सुबह 6:30 बजे, 4 बजे पालमपुर से चले थे, 6:30 बजे सुबह। तो 2 लोगों की उसमें मौत हो गई, ट्रैफिक मैनेजर मनोज शर्मा और डीलिंग एंड महेंद्र सिंह जी। और मेरा ये कंधा बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया, ये 2 पसलियाँ टूट गई, फेफड़ा मेरा डैमेज हो गया। फिर मैं तो बेहोश था, मेरे को तो खैर बाद में एम्बुलेंस में डाला तो उधर हॉस्पिटल में। फिर एक दिन वहाँ पे रहे अमीरपुर में, उसके बाद रेफर कर दिए टांडा। तो टांडा रहा सर, ऑक्सीजन लगी मेरे को, 15 दिन ऑक्सीजन लगती रही, वहाँ पे एडमिट रहा। फिर चलो थोड़ा ठीक हो गया, सेहत भी ठीक थी तब मेरी, ठीक हो गया थोड़ा वक्त के साथ साथ में ठीक हो गया। फिर मैंने ड्राइवरी की, बोलो चलाई, मैंने नया रूट मैंने चलाया बाया सुजानपुर, मैंने उद्घाटन किया था उसका। तो उसके बाद सर भगवान की दया से 19 साल हो गए चाटीसी में, कभी आज तक मतलब कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी मेरे से। देखो मतलब जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उनकी बदौलत मेरे को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हाँ जी, घर मेरा मतलब कुर्की के ऑर्डर आ गए घर के, 1 करोड़ 30 लाख रुपया हाई कोर्ट ने डाल दिया मेरे ऊपर। हाँ जी, 10 साल केस लड़ा मैंने, ऊपर से पैसे लगाए अलग, अपनी सेहत ख़राब करी अलग। तो जनाब मैंने क्या गुनाह किया था, मतलब सारे छोड़ गए मेरे को, जो साथ में थे वो भी छोड़ गए, कोई स्टाफ वाला भी कोई हेल्प करके राजी नहीं है मेरी, कोई पूछने नहीं है आज तक मेरे को। हाँ जी, यहाँ तक अभी मैं जनरल सेक्रेटरी था यूनियन का, मेरे पास आज भी पड़ा हुआ वो अपना लेटर पैड, तो उसमें मेरा नाम है, नंबर है। तो मैं शर्मा जी से भी बात हुई मेरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुल्लू, तो उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की आज तक, बस वो घरवाली ने की मेरी बात। तो माननीय अदालत ने जो फैसला देना था दे दिया, लेकिन आप लोगों ने इस व्यक्ति के साथ फैसला कैसे बना लिया? किस यूनियन की बात करते हैं एचआरटीसी के नेता लोग? ठीक है, अदालत का फैसला है वो मानना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर इनमें मदद की ज़रूरत है, मेरा एचआरटीसी जो प्रबंधन है उससे भी, कि एक तो ग्रह दशा की बात थी कि ले गए इनको, बाकी तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन सबसे बड़े ग्रह तो आप लोग हैं जो उस आदमी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है जिसको आपकी ज़रूरत है। जिस व्यक्ति का आपकी एचआरटीसी में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने एक्सीडेंट किया या कुछ और दुर्घटना इनके खाते से हुई, और नई वॉल्वो सुजानपुर से चलवाई थी, और वहाँ पर तमाम चीज़ें जिस तरह से इन्होंने बताई, ये ऑनर पर ऑनर एचआरटीसी के खाते में करवाते रहे। लेकिन जब मुसीबत का दौर आया तो फिर एचआरटीसी के जो लोग हैं उन्होंने कहाँ तक साथ दिया। मैं इनकी धर्मपत्नी से बात करूँगा। आपका शुभ नाम? रीना, क्या हुआ था ये आपको? अभी क्या है? ये तो भाई साहब ने बता दिया कि पहले ये था। सर जो इन्होंने बताया बिल्कुल सच बताया। अब हमारे घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये अभी 2 मंथ पहले वेंटिलेटर पे से पीजीआई, इनकी 11 हाँ जी इस साल ये मार्च में बीमार हुए। उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे, टांडा गए, फिर राणा हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये ठीक नहीं होंगे। फिर हम पालमपुर हॉस्पिटल चले गए, मैं अकेली खड़ी थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और फिर टांडा पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोला ये ठीक नहीं होंगे। फिर उसके बाद पीजीआई चले गए हम, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। भगवान का कोई करिश्मा होगा कि ये ठीक हो गए भाई, पर अभी प्रॉपर ठीक नहीं है ये। रेस्ट के लिए? हाँ जी, रेस्ट के लिए बोला। 11% इनकी किडनी डैमेज है, 1 लंग्स डैमेज है, और दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ मैं, और हमारा मतलब कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ये मीटिंग के लिए जा रहे थे तो यूनियन की मीटिंग थी ना, कहीं हम अपने बच्चों की शादी के लिए थोड़ा ना जा रहे थे मेरे हस्बैंड, और हमने कोई उनसे किराया भी नहीं दिया था, कोई किराया नहीं लिया था उनसे हमने। पर फिर भी अब हमें कोई पूछता भी नहीं है, किसने पूछा तक नहीं हमें। आज हमारे घर की इतनी बुरी हालत है, इनकी सेहत खराब है, घर के अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए हैं, 1 करोड़ 30 लाख डाल दिए, वो कहाँ से देना हमने?
ऐसे तो ये करें कि हमें फांसी दे दें बस, और हमारे घर की तरफ किसी ने भी देखा ना तो हमने तो खुद सुसाइड करना। उसके जिम्मेवार होंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी होगी उसकी जिम्मेवार, और जिन्होंने पैसे लिए हैं वो। क्या बोलना, एक परिवार सड़क पे है और आप लोग, कितनी चीज़ें चलती हैं, हम लोगों में कितनी चीज़ें चलती हैं। मैंने पहले कहा था कि हम लोगों को आदत है, एक बार फिर इस भीड़ को दिखा दो जो यहाँ पर पहुंची है नेताओं की खातिर। बीजेपी की रैली होगी, वहाँ पे भी जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, फंड्स देते हैं ये लोग, हम लोग भी इन लोगों को चंदा देते हैं। और जब इन मसलों की बात आ जाती है ना कि हम लोगों को जब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ है वो चंदे, कितनी रैलियां बीजेपी करवाएगी, कितनी रैलियां कांग्रेस करवाएगी, क्या इस परिवार के लिए कोई खड़ा होगा? वोट मांगने के लिए आ जाएंगे तमाम लोग यहाँ पे। इनकी हेल्थ खराब है राजेंद्र की, और उसके बावजूद जो इन्होंने बताई अपनी मेडिकल की जो आ चुकी हैं खामियां सामने, तो फिर हमारा सिस्टम कहाँ से उसे कहें कि उसकी सेहत ठीक है? बिल्कुल खराब है। तो अभी जिस तरह के हालात लग रहे हैं आपको, उसमें आपको कोई मदद की उम्मीद है कि आम आदमी से तो है? इनको तो छोड़ो, नेताओं को छोड़ो, तो आम आदमी कर रहे हैं, आदमी कर रहे थे ना, थोड़ी थोड़ी हेल्प की उन्होंने। 2.5 लाख रुपया दिया जी। लोगों ने इकट्ठा करके। तो जो कर्जे थे ना ये पीजीआई के, वो कर्जे दिए मैंने पहले से। हमारे पास दवाई को जाने के लिए पैसे नहीं थे, पीजीआई जाना पड़ता है, टांडा जाना पड़ता है, तो मैं कैसे करना? मसला है पूरे समाज का कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो हम लोग कितना सा खड़ा होते हैं। आने वाले वक्त में 2 साल के बाद चुनाव है, अभी पंचायती चुनाव है, वहां पे क्या खर्चा नहीं होगा? क्या हम लोग तभी किसी पर वो कहे ना कि हमारा दिल पसीजेगा कि जब या तो वो डेथ बेड पे पहुंच जाए जाके कि मरने के कगार पे हो गया तो बचा लो, लेकिन एक पूरा परिवार, बच्चे क्या हैं आपके? बेटा बेटी है। बेटा बेटी हैं, यहाँ पे भी अगर उन्हीं चीज़ों पे आ जाए तो भगवान करे उन बच्चों के भी जल्दी वोट बन जाए। कहना बुरा लग रहा होगा, कम से कम इनकी वो ताकत तो इनके काम आ जाए कि इन लोगों के पास वोट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हमें आदत बन चुकी है कि सियासत से जुड़े लोग आएंगे, मदारी की तरह डमरू बजाएंगे, हम लोग वहाँ पर खड़े हो जाएंगे भीड़ की तरह, और वो जो मजमा है जो लगाया होता है जादूगरों ने, उस जादूगरी को देखते रहेंगे, तालियां पीटते रहेंगे, और हमारे ही समाज का एक परिवार छाती पीटता है तो पीटता हुआ मर जाए। तो लास्ट में अब यही कहूँगा कि इन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि माननीय न्यायालय का फैसला है, और बकाया वकील याद आया है कोई साथ में? अभी तक तो है नहीं, पर उधर किया अभी दूसरी बार रवि के लिए डाला ना शिमला में, वहाँ किया है डॉक्टर राजेश परमार है। परमार साहब थैंक यू, पर मेरा बाकी वकीलों के साथ भी एक रहेगा कि हम लोग आपका हिस्सा हैं, आप हमारे हिस्से हो, तो प्लीज़ सामने आइए। इनके पास कुछ नहीं है, इनके तमाम ऑर्डर्स हो चुके हैं, आप कुछ तो इनका पक्ष रखिए, इनकी मदद कीजिए, जो इनकी सहायता बन सकती है कानूनी तौर पर वो कीजिए, क्योंकि जिनके साथ एक पूरी, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी की बात करी, उनके साथ एक पूरा कुनबा खड़ा है। हमारे साथ जो वकील है, यंगस्टर वकील हैं, दूसरे हैं, इनके लिए खड़े हो, और बकाया भी लोगों से मेरी एक अपील रहेगी कि इनकी जितनी भी मदद हो सकती है वो ज़रूर करें। और वकालत वो हमेशा गरीबों के लिए भी होती है, तो वकीलों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इनसे अपना नंबर्स वगैरह दे दीजिए। मेरा नंबर 70 186 16 375 है। 70 186 16 375 70 186 16 375 ये इनका नंबर है। ज़रूर इनसे टाई अप करिए, इनसे बात कीजिए, क्योंकि मानवता जिंदा रहेगी, मानव जिंदा रहेगा तो कानून जिंदा रहेगा। और बात वही आ गई कि जिस माहौल में खड़ा हूँ इसी माहौल की बात करूँगा कि मदारियों की महफिलें सजेंगी, कभी हाथ वाले आएंगे, कभी फूल वाले आएंगे, लेकिन मानवता उसको संभाल के रखिए आप। ये बहुत गलत है, कोई सिस्टम तो इनके साथ खड़ा हो कि गलती हो गई। अब जो जिस तरह से इन्होंने पहले जिक्र किया कि साहब लोगों के ऑर्डर्स थे, क्या पता था कि आगे जो ये है कि नियति का या कुदरत ने किस मुसीबत में डाल देना है, तो परिवार मुसीबत में है। लास्ट में कुछ तो कहना है बहन? हाँ जी,
हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हमारे पास तो दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना। बस एक छाती है हमारे पास और कुछ नहीं है। लोन है, ये लोन ही है, लोन ही भी है, मकान के लोन है। लोन है, मकान है, बड़ी चीज़ें हैं, बिटिया है, बेटा है, उनकी भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, और वो समाज ही क्या जो साथ में खड़ा ना हो। ज़रूर इनका साथ दीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि इन्हें साथ की ज़रूरत है। ज़रूर साथ दें। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।